हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में 36 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो कटिंग सीखी थी इसी ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग थी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, जब हम डायरेक्ट फैब्रिक पर कटिंग कर सकते हैं तो क्या हमें फर्मा कटिंग करना ज़रूरी है? अभी भी मुझे कमेंट आते रहते हैं कि आप फर्मा कटिंग बताओ करके, लेकिन आप ये सोचिए, जब मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रही हूँ, इतना आप लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई मैं आप लोगों को कर रही हूँ और सामने से भी मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। तो इसका मतलब आप सीखना ही नहीं चाहते हैं। जो सीखना चाहते हैं ना, वो लोग साथ साथ में कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद अपने कमेंट्स भी शेयर कर रहे हैं कि हमने ब्लाउज़ बनाया, ब्लाउज की कटिंग करी, फिटिंग भी अच्छी आ गई है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, जो करना चाह रहा है, जो सीखना चाह रहा है ना, वो कैसे भी करके कर रहे हैं, उनके भी गलत हो रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही वीडियो देख के सब कुछ सही हो जाएगा। मैं 15 साल से कर रही हूँ, हालांकि आज भी गलतियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि गलतियाँ हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन उसको सुधारना हम लोग को आ जाता है कि कहाँ पे क्या है। तो यही चीज़ आप लोग भी कीजिए, जिससे कि आप अपनी गलतियों को खुद सुधार सको। आप कपड़ा पहन के कस्टमर के बॉडी में देखेंगे ना, तो आपको गलती समझ में आ जाएगी कहाँ पे आपने क्या गलती करी है। तो आप लोग कुछ एफ़र्ट करना ही नहीं चाहते हैं, आप खुद के लिए ही सीखना नहीं चाह रहे हैं, तो मैं कितना जोर डालूंगी कि आप लोग सीखो करके। मैं एक बार बोल सकती हूँ, 2 बार बोल सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं बोलूँगी। अगर आप बाहर के कस्टमर का काम लेके कटिंग करते हैं तो आप इसी तरीके से कटिंग कीजिए। अगर आप अपने घर के 4 ब्लाउज बना रहे हैं तो फिर फर्मा कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करना सीखिए, क्योंकि आप एक सिंपल गोल गले का ही ब्लाउज नहीं पहनने वाले हैं। आप भी फैशन के हिसाब से थोड़ा बहुत तो डिज़ाइन चेंज करेंगे, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे सब करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। आर्म होल भी थोड़ा नीचे करना पड़ सकता है, ऊपर करना पड़ सकता है, गला भी थोड़ा ब्रॉड कर सकते हैं, कभी आपको एकदम पैक गला लगेगा। तो उसके हिसाब से आप लोगों को कटिंग सीखना ज़रूरी है। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप एकदम फ्री होके कटिंग सीखना चाहते हैं या पेपर की कटिंग में सिमट के रहना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, फ्रंट पार्ट की कटिंग हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अस्तर के ऊपर बैक पार्ट को रख लिया है। मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो बैक पार्ट मैंने जिस तरीके से रखा, पहले मैं यहाँ पे शोल्डर के यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और नीचे कमर वाली साइड में भी मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। इससे हमारे बैक पार्ट की लेंथ का पता चलेगा। हुक वाली साइड में आएंगे, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्रॉस लाइन दिख रही होगी, ये अस्तर मेरा थोड़ा सा क्रॉस है, लेकिन लाइन हमारी सीधी है। अब हमें फ्रंट पार्ट में लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बैक पार्ट हमारा 14.5 है, उसमें हमने 1 इंच ऐड किया था, 15.5 में मार्किंग है। तो उसके बाद हमें 1.5 इंच ऐड करना है। तो 15.5 बैक पार्ट की लेंथ होगी मार्जिन के साथ में, उसमें हम 1.5 इंच और ऐड करेंगे, तो 17 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर लेंथ मैंने मेरे कस्टमर के हिसाब से लिया हुआ है। आपकी हाइट अगर कम है तो आप उसके हिसाब से थोड़ा कम भी रख सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो आप हाइट बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार ब्लाउज की लेंथ रखने का आइडिया आप लोगों को देती हूँ। जो रेगुलर ब्लाउजेज आते हैं 5 फीट के आसपास हमारी हाइट रहती है, तो उसमें आप 14 इंच तक की ब्लाउज की लेंथ ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग 14.5 भी रखते हैं। अगर इतनी हाइट है तो आपको 13.5 या 13 का ब्लाउज नहीं बनाना है। 13 और 13.5 का ब्लाउज बनाने के लिए आपकी हाइट 5 फीट से कम होनी चाहिए, तभी बराबर तरीके से आपका वो ब्लाउज की लेंथ उसमें कम होगी। अगर 5.5 फीट से ऊपर की हाइट है तो फिर आप 15 इंच, फिर उससे ज़्यादा हाइट है तो तब हाफ इंच आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हाइट वगैरह नहीं रखनी है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 15 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हम नेक डीप के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे मुझे अभी 8 इंच का नेक डीप रखना है, तो उसमें मैं 0.75 इंच ऐड करूँगी, तो 8.75 इंच में मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। तो फ्रंट नेक डीप भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सभी लोग 8 इंच का ही नेक डीप रखेंगे, लेकिन 6 इंच या 6.5 इंच से स्टार्टिंग होना चाहिए नेक डीप का,
कई लोग 5.5 इंच रखते हैं, वो बहुत कम होता है, तो 5.5 तो बिल्कुल भी ट्राई मत करिए। जो लोग 5 और 5.5 इंच तक का ही नेक डीप रखते हैं, आप एक बार चेंज करके 6 या 6.5 में रख के देखिए, तो आपके ब्लाउज में थोड़ा फिटिंग में चेंज ज़रूर आएगा। तो नीचे की साइड से मैं यहाँ पे नेक विड्थ रखूँगी 3.25 इंच। 3.5 इंच भी हम रख सकते हैं, लेकिन ये 8 इंच तक का नेक डीप है, इसके लिए हम नीचे की साइड में ज़्यादा ब्रॉड नहीं करेंगे। अगर हमारा 6.5 और 7 इंच तक का नेक डीप भी रहेगा तो हम 3.5 इंच का विड्थ लगा सकते हैं। तो ऊपर की साइड में मैंने कितना माइनस किया, 1.5 इंच माइनस किया है शोल्डर में से। अब रेडी शोल्डर हमारा कितना हो गया, 6 इंच का हो गया। फ्रंट का नेक डीप हमारा बैक के नेक डीप से कम रहता है, इसके लिए हमें फ्रंट में नेक का विड्थ भी थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। बैक में बहुत ज़्यादा डीप रहता है, इसके लिए हम 2 इंच 2.5 इंच भी रख सकते हैं। कई लोग फ्रंट का नेक डीप 5.5 इंच या 5 इंच ही रखते हैं और उसकी विड्थ रखते हैं 2 इंच की, तो उसमें नेक क्या हो जाता है, एकदम पैक हो जाता है। तो कई बार अंडर आर्म के यहाँ पर से कई लोगों के ब्लाउज खिंचे हुए जैसे लगते हैं, तो वो नेक डीप कम रहता है और उसका विड्थ भी कम रहता है, इस वजह से भी वहाँ पे खिंचाव आता है। फ्रंट में हमने शोल्डर में से 1.5 इंच माइनस किया, तो माइनस किया हुआ शोल्डर कितना हो गया, 6 इंच। तो नीचे भी हमें सेम 6 इंच में मार्क करना है। 0.75 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। जो हमारे नेक में लूजिंग रहती है, ये शोल्डर डाउन करने की वजह से नेक बराबर तरीके से बैठ जाएगा। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, तो 2.25 इंच का रेडी शोल्डर करना है, तो हम टोटली मार्जिन के साथ 3 इंच में मार्क करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा नेक का विड्थ हो गया 3 इंच। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मुझे राउंड शेप बनाना है, तो इसके लिए मैं राउंड शेप बना रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे नेक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हम नीचे की साइड शोल्डर डाउन कर देंगे और जो हमने 0.75 इंच मार्क किया था उस लाइन को भी स्ट्रेट कर देना है। ये हमारा कटिंग में पूरा निकल जाएगा। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इससे पता चल जाएगा आप लोगों को कि ये हमें कटिंग करके निकाल देना है। एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करेंगे, इसे आप डार्ट लेंथ भी बोल सकते हैं। 10 इंच का लेंथ है, इसमें हाफ इंच ऐड करके 10.5 इंच में मार्किंग करेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमने आर्मोल डाउन नहीं किया, पहले हम आर्मोल डाउन कर लेते हैं। 36 इंच की फुल बस का मेजरमेंट है, उसे हमें 6 से डिवाइड करना है। 6 इंच आया, उसमें हाफ इंच ऐड करके 6.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट को दोनों को मिलाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है, इसे भी हम आगे की साइड बढ़ा देंगे। अब यहाँ से हमें एपेक्स टू एपेक्स मार्क करना है। ये हमारी फुल बस्ट वाली लाइन है, तो फुल बस्ट का मेजरमेंट है हमारा 36 इंच, उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे। 3.6 आया, उसमें स्टिचिंग का हम मार्जिन ऐड करेंगे, तो 4 इंच में हम ऊपर मार्क करेंगे और नीचे भी हमें सेम मार्किंग कर लेना है पहले, फिर हाफ इंच अंदर की साइड में आके एक दूसरा लाइन हम मार्क कर लेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें आगे की साइड में डार्ट के लिए मार्किंग करना है, तो 2.5 इंच में मार्क करेंगे। एपेक्स पॉइंट से हम दूसरे लाइन को भी मिला देंगे, तो ये हमारा डार्ट बन गया। अब लाइन से ऊपर हम 1 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ पे जो हमें डार्ट बनाना है वो बनाना है 1.25 इंच का, तो उसका हाफ करेंगे पहले। हाफ से एक लाइन ज़्यादा हम जो हमने पहले डार्ट लगाया था उसके एक साइड लगाएंगे, सेम हाफ से एक पॉइंट ज़्यादा उसके दूसरी वाली साइड में जाएंगे। अब पहले वाले पॉइंट से हम मिलाएंगे तो पूरा यहाँ पे जो डार्ट आएगा 1.25 इंच का आएगा। अब हमें स्केल लेना है, एपेक्स पॉइंट से हम जो पहला वाला पॉइंट है उन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गई एक लाइन। अब सेम हम एपेक्स पॉइंट में रखेंगे, दूसरे वाले पॉइंट को मिला देंगे, तो इस तरीके से हम मिलाते हुए एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे, उसके लिए हमें फ्रेंच कर्व लेना है। तो यहाँ पर सेंटर में रखते हुए यहाँ पे हाफ सर्कल टाइप का ड्रॉ करेंगे और नीचे की साइड में हमें
फ्रेंच कर्व को उल्टा कर देना है। तो इस तरीके से हम ऊपर की साइड में शेप लगाएंगे। इस शेप को बढ़ाते हुए हम ऊपर वाले पॉइंट में मिला देंगे। अब यहाँ पर हम सेंटर में आके 0.25 इंच बाहर की साइड करेंगे और नीचे से शेप को बढ़ाते हुए हम लाइन में मिला देंगे। अब हमें नीचे की साइड में लेंथ बढ़ानी है, तो यहाँ से हम 1 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे और हुक वाली साइड में यहाँ पे 0.75 इंच मार्क करना है। अगर आपको लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो 1 इंच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो हमने नीचे की साइड में कमर में 1 इंच लंबाई बढ़ाई हुई है, ये हम 34 साइज़ से लेके 40 या 41 साइज़ तक 1 इंच ही रखेंगे। अगर आपका 41 से ऊपर जा रहा है तो आप 0.25 इंच फिर बढ़ा सकते हैं 43 साइज़ तक, और 44 से ऊपर ज़्यादा जा रहा है तो आप 1.5 इंच तब कर सकते हैं। लेकिन हमें 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जितना साइज़ बढ़ता जाएगा ऑलरेडी ब्लाउज का लेंथ भी हमारा बढ़ेगा। अभी यहाँ पे हमारा 14.5 की लेंथ है और 40 से ऊपर की लेंथ जाएगी तो ब्लाउज की भी लंबाई बढ़ेगी। तो ये चीज़ को हमें मिनिमम रखना है 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक। अगर हमारा 28 से लेके 32 के बीच का है तो हम 0.75 इंच भी यहाँ पे रख सकते हैं। हैवी बस्ट होने की वजह से कई बार ब्लाउज की लेंथ क्या होती है, अंडर बस्ट के अंदर घुस जाती है। इसके लिए ये लेंथ बढ़ाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है, नहीं तो अगर हम ये लेंथ नहीं बढ़ाएंगे तो उनके ब्रेस्ट के ऊपर ब्लाउज जाने लगता है, क्योंकि ऊपर से तो पूरा बराबर तरीके से ब्लाउज बैठ जाएगा, लेकिन लेंथ कम रहेगी तो वो ब्रेस्ट के ऊपर चढ़ जाएगा। इसके लिए ये लेंथ को बढ़ाया जाता है। पहले वाली लाइन को हमने मेजर किया तो 6.5 का मेजरमेंट आया। सेम हमें यहाँ पे भी मेजर करके 6.5 जहाँ पे आएगा वहाँ पे मार्क करना है, यानी कि हमारा लाइन से 1/2 इंच जाता है नीचे की साइड में। अब हम ऊपर की साइड में जाएंगे, इस तरीके से मेजर करेंगे। 6.25 इंच है, दूसरी साइड में भी हमें 6.25 इंच में मार्क कर लेना है। अब हमें करनी है अपर बस्ट के लिए मार्किंग। 35.5 अपर बस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हमें ऐड करना है 2 इंच। ये हमारा लूजिंग है, तो 37.5 हुआ। उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करने के बाद आता है 9.3। तो अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे 9.3 इंच में। तो 9.3 मतलब 9.5 से एक लाइन कम में हमें मार्किंग करनी है। अब मैं पहले कमर की साइड में आऊँगी। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे देखिए मैं स्केल लूँगी और जो हमने नीचे की साइड में 1/2 इंच लिया था तो वहाँ पर हम स्केल से उसे ऊपर वाली लाइन में मिला देंगे। तो उस लाइन को हमें कमर की साइड से ऊपर नीचे नहीं करना है, सेम लाइन में मिला देना है। हुक वाली साइड में आएंगे, यहाँ पर मुझे फ्रंट हुक करना है, तो फ्रंट में हम उसका मार्जिन ऐड कर लेंगे और यहाँ से स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है, यहाँ से भी स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है और यहाँ से हुक का मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद हमें कमर का 1/4 के लिए मार्किंग करना है। यहाँ पर से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे। हुक का मार्जिन छोड़ेंगे तो यहाँ पे लाइन में आया 3.25 इंच। अब 3.25 इंच को हमें यहाँ पे रखना है जो हमने मार्किंग किया था। तो आगे की साइड में रखते हुए हम कमर के 1/4 में मार्किंग करेंगे। 31 इंच का कमर है, उसका हम 1/4 करेंगे। 7.75 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें एपेक्स लेंथ वाली लाइन पे आना है। फुल ब्रेस्ट का भी मैं मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। वैसे मैं इस मेजरमेंट को करती नहीं हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन कई लोगों को डाउट रहते हैं कि हमारा फुल ब्रेस्ट टाइट तो नहीं हो जाएगा, हम अपर चेस्ट से मार्किंग कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये आप लोगों को मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिचिंग का मार्जिन मैंने उसमें मार्क कर लिया है। तो हुक का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पे चेक करेंगे तो 3.75 इंच आया। अब हमें उसे उठाना है, दूसरी वाली लाइन में यहाँ पे रखना है। तो इस तरीके से हम रखते हुए 3.75 इंच को आगे रखेंगे। फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट कितना है? 36 इंच। 36 का 1/4 कितना होता है? 9 इंच। तो 9 इंच में हमने मार्क कर लिया। अब आगे की साइड में लूजिंग कितना लेना है? 0.75 इंच का, और उससे बाहर की साइड में हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे जो हम नीचे कमर में और ऊपर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फुल बस्ट का मार्किंग करके आप लोगों को दिखा दिया है। अब हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारा मार्किंग सही लगा है या नहीं।
अब हमें अपर चेस्ट वाली मार्किंग में आना है। तो यहाँ पे हमारा जितना डार्ट का मेजरमेंट आता है उसे हमें आगे की साइड में बढ़ा देना है। तो मैंने जो पहले मार्किंग करके रखी थी उससे आगे हम 1 इंच में मार्क करेंगे। ये मेजरमेंट कई लोगों का 1.25 इंच भी आता है। तो यहाँ पर आपको अपने डार्ट का मेजरमेंट देना है, उसी हिसाब से आपको आगे की साइड में मार्किंग करना है। 1.5 इंच का हम बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। अब हमें इन पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है, फिटिंग वाली और साइड वाली। तो यहाँ पे आपको फुल ब्रेस्ट का जो हमने मार्किंग किया था इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप सोच लीजिए कि यहाँ पे आपने मार्किंग किया ही नहीं था। ये मार्किंग मैंने इसके लिए बताया है क्योंकि आप लोगों को डाउट हो रहा है फुल ब्रेस्ट में टाइट हो रहा है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ, आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका फुल ब्रेस्ट में बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा। आप लोगों का डाउट दूर करने के लिए मैंने मार्किंग किया था। तो देखिए यहाँ पे हम अपर चेस्ट की पॉइंट को देखेंगे और कमर वाले पॉइंट को देखेंगे। दोनों पॉइंट को देखते हुए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े थे, वो मार्जिन की बात कर रहे थे, हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है या नहीं करना है। स्टिचिंग का मार्जिन तो हम पहले से ही इसमें ऐड करते हैं। बहुत बार मैं मेजरमेंट के टाइम में भी बताती हूँ। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को कमर का मेजरमेंट किया, तब भी मार्जिन की बात करी। फुल ब्रेस्ट के यहाँ पे आई तो मार्जिन की बात करी। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, अगर पूरा देखेंगे तो आप लोगों को फिर मार्जिन की बात पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्जिन तो ऐसी चीज़ है कि अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो आपको पहले ही बता देंगे कि यहाँ पे आपको ऐड करना है। अब मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड करके रखा है, तो फिर मैं साथ साथ में बता देती हूँ कि इसमें मार्जिन ऐड किया हुआ है, इसमें हमें इतना स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करे देखना है। स्किप करके देखेंगे तो आधी नॉलेज लेंगे, फिर सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, जो मैंने वीडियो में बताया होगा वही चीज़ आप पूछते रहेंगे। इसके लिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, तो अलग अलग नए क्वेश्चन निकाल के रखिए पूछने के लिए। अब हमें आगे की मार्किंग कंप्लीट करनी है। आर्मोल के यहाँ से हम 0.75 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे और स्केल लेंगे। स्केल से इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे आर्मोल का शेप लगाना है, तो फ्रेंच कर्व लेंगे, इस तरीके से मिलाते हुए शेप लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी कई लोगों का डाउट्स हो रहा है, हम अलग अलग आर्मोल ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो डार्ट है ना, डार्ट को हम अगर इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो आपका सेम आर्मोल आने वाला है जो बैक पार्ट का था। तो डार्ट तो हमारा कटिंग होके निकल जाता है, तो यहाँ पर तो आर्मोल बढ़ने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। तो देखिए मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। मैंने जो लास्ट प्रिंसेस कट की वीडियो रहेगी उसमें भी डार्ट फोल्ड करके बताया हुआ है, वहाँ पे भी बैक के आर्मोल को रख के बताया हुआ है। अब एक कमेंट आई थी, मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन उन्होंने बोला कि फ्रंट का आर्मोल हम शेप नहीं दे रहे। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से मैं शेप देती हूँ। यहाँ पे आर्मोल की लाइन देखिए बराबर तरीके से आ गई है। अब मैं बैक पार्ट को लूँगी, यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी गैप नहीं है, ये देखिए एक के ऊपर एक है। और अब मैं बैक पार्ट को लूँगी और इस तरीके से रखेंगे। देखिए ऊपर की साइड में जो हमें कटिंग करना है ना, उसे निकाल देना है, आप उसके ऊपर नहीं रखना है, स्टार्टिंग से नहीं रखना है। जो हमने लाइन क्रॉस करके रखी है, जितना हमारा कटिंग होने वाला है उसे छोड़ देना है। और यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, आर्मोल के पॉइंट में पहले आपको देखना है, ये लाइन हमारी बराबर एक लाइन मारी है। तो आर्मोल के पॉइंट तो हमारे बराबर मिल गए, लेकिन बाहर की साइड में मेरा जो थोड़ा सा मार्जिन बड़ा है, ये बैक पार्ट में थोड़ा हो सकता है कि 0.25 इंच ज़्यादा है ऊपर की साइड में, और नीचे वाले में थोड़ा सा क्रॉस लग रहा है। तो हो सकता है ये मैंने 1.5 इंच से थोड़ा कम लिया हुआ है, तो ये गलती से हुआ है। मैं कभी कभी डायरेक्ट स्केल से शेप दे देती हूँ, तो उसके हिसाब से भी कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हमारा आर्मोल का मेन पॉइंट साथ में आना चाहिए। फ्रंट के आर्मोल में आपको लग रहा है कि अगर ज़्यादा शेप चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा पहले जो बाहर की लाइन ड्रॉ है उससे 1/2 इंच अंदर है। मैं स्केल से आपको बताती हूँ। इस तरीके से देखिए आपको 1/2 इंच अंदर की साइड में आके लाइन ड्रॉ करना है, फिर आप इस तरीके से शेप लगा सकते हैं। मैं ये शेप इसके लिए कटिंग नहीं करती थी क्योंकि मेरे ब्लाउजेज बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जिनके बहुत सारे थ्रेड्स निकल जा रहे थे। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि जब मैंने फ्रंट के आर्मोल का शेप दिया था, तो वो सिलाई करते करते तब तक उसके धागे और ज़्यादा अंदर से निकल गए, तो फ्रंट के आर्मोल का शेप और ज़्यादा गहरा हो गया अंदर की साइड। तो उस वजह से मैं क्या कर रही थी, ये कटिंग नहीं कर रही थी। तो शायद मैं बताना भी भूल जा रही थी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा गहरा शेप नहीं देना है, केवल एक लाइन ड्रॉ करनी है 1/2 इंच अंदर की साइड में और शेप लगा देना है।
तो उतना ही शेप आपको कटिंग कर लेना है। मैं स्टिचिंग के टाइम पे ही उसको थोड़ा सा फ्रंट के आर्म होल का शेप लगा रही थी, क्योंकि क्या हो रहा था कि पहले काटने की वजह से वो धागे फिर से निकलना स्टार्ट हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा गहरा शेप हो जाता है अंदर की साइड में। तो इसकी वजह से मैं इस कटिंग के टाइम पे मैं फ्रंट के आर्म होल का शेप हल्का सा नहीं लगा रही थी। ये सब चीज़ हमें ब्लाउज का मटेरियल देख के करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग फ्रंट के आर्म होल की कटिंग बात के लिए नहीं रखते हैं, साथ साथ में ही कटिंग कर देते हैं। तो कुछ ब्लाउजेज मेरे लगातार आए हुए हैं, तो मैं शायद वीडियो में भी ये चीज़ क्लियर करना भूल गई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं तो कुछ चीज़ें तो रह ही जाती हैं। तो आने वाली प्रिंसेस कट की वीडियो में मैं ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग थोड़ा और क्लियर तरीके से आप लोगों को समझा दूँगी, तो आप लोगों के डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 36 साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे की साइड से हम लाइन के ऊपर ही कट करेंगे और यहाँ पे भी हमें लाइन के ऊपर कट करना है। तो ध्यान रखना है, फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हुक वाली साइड से आएंगे हम कट करते हुए। तो नेक में मुझे अभी पता नहीं है मुझे कैनवास लगाना है या पाइपिंग लगाना है, तो मैं अभी कट नहीं करूँगी। तो सीधा मैं शोल्डर की साइड की तरफ कटिंग कर लूँगी। शोल्डर के यहाँ पे भी हमने जो माइनस किया था उसे कटिंग करके निकाल देना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का फर्स्ट पार्ट की कटिंग हो गई है। अगर आप लोगों को कटिंग का समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए मार्किंग कितना हमें बीच का पोर्शन निकालना है। देखिए डार्ट वाला इतना पोर्शन हमें निकालना है, और आर्म होल की साइड में भी देखिए जहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ उतना पोर्शन कटिंग होके बीच से निकल जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को क्लियर दिखाई दिया होगा, ये मैंने इतना मार्किंग किया है। ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट हमारा निकल गया। अब मैं सेकेंड पार्ट की कटिंग करूँगी। नीचे वाली साइड में हम कट कर लेंगे। सेकेंड वाला पीस कटिंग करने से पहले एक बार मैं बैक पार्ट को भी चेक करके दिखाती हूँ। देखिए ये बराबर तरीके से हमारा आता है। मैं पहले मेजरमेंट करना भूल गई, वैसे हमें कर लेना चाहिए कटिंग से पहले। अगर बाई चांस कम ज़्यादा हुआ तो हम उसे कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा बराबर तरीके से है। हल्का सा यहाँ पे हमारा थोड़ा सा नीचे जा रहा था, तो मैंने उसे बराबर तरीके से हल्का सा कट कर लिया है। तो देखिए अभी परफेक्ट तरीके से हमारा फिटिंग वाला दोनों पॉइंट बराबर आ जाएगा। देखिए आर्म होल का पॉइंट मिलाना है और ये पॉइंट मिलाना है। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है और जो साइड वाला पीस है इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो मैंने मार्क किया था उसे कटिंग करके निकाल देना है, और यहाँ पे भी हम ऊपर की साइड में आर्म होल के यहाँ पे कट कर लेंगे। साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी कटिंग करेंगे। आर्म होल के यहाँ पे एक कट लगाना है और एपेक्स पॉइंट के यहाँ पे भी एक कट लगा लेंगे। अब हमें फर्स्ट वाले पीस को लेना है और इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा पॉइंट बराबर जगह में मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारी कटिंग परफेक्ट है। तो 36 साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।